हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसा कि ये मैं देख रहे हैं आप लोग, मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है और सभी सुहागन महिलाओं को सबसे पहले तो करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए कितनी शांति से और कितने प्यार से मैं सारा ये पूजा कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे जो मॉर्निंग से स्ट्रगल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए वापस हो जाते हैं फटाफट से। तो भाई सबसे पहला स्टेप आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो महिलाओं का बहुत ही फेवरेट है, वो है शॉपिंग। तो मैं भी निकल चुकी हूँ शॉपिंग के लिए। सबसे पहले मैं जो मेकअप का सामान लेना है, तो मैं निकल चुकी हूँ सीधे पंकी पावर हाउस की तरफ, जहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ। और मेरी जो बहन सिस्टर वर्षा है वो वहाँ पर मुझे मिल जाएगी और मुझे ढेर सारा सामान वहीं से मैं परचेज कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही मुझे वहाँ पर कोई भी सामान जो है कहीं और नहीं भटकना पड़ता है, एक ही जगह से सारा सामान मुझे मिल जाता है। और मेरी वर्षा भी मुझे अच्छे से गाइड कर देती है। तो चलिए सबसे पहले शॉप में ही मिलते हैं। ये वाला दिला दे दीदी, जो आपको एक बार दिलाया था, इसका पाउच। हाँ ठीक है, ये 250 रुपये का है। हाँ ठीक है। वो खत्म हो गया होगा तो इससे और छोटा तो आता नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। आपका तो भाई पूरी शॉप खंगालने के बाद वर्षा ने सारे जितने भी शीशे थे सभी को देख लिया है, और जिस पे भी वो हाथ रख देती है, क्योंकि उसकी जो चॉइस है वो बिल्कुल बेस्ट और सुपर्ब होती है। जहाँ पर भी वो हाथ रख देती थी मैं फटाफट से परचेज कर ले रही थी। मेहंदी मैंने ये निकाल ली थी, बट मैंने इसको चेंज कर लिया क्योंकि वर्षा ने किसी और मेहंदी को परचेज रिकमेंड किया था, तो मैंने उसे ही चेंज कर लिया। अब मैंने लिपस्टिक को भी ट्राई कर लिया है, तो देखते हैं कौन सी लिपस्टिक मैं लेती हूँ। जो भी वर्षा बोलेगी मैं उसी को लूँगी। कलर दो, कैसा लगेगा? ओके, अब बताओ मैं, अब बस दिवाली में कोई ऑफर नहीं लगा रखा है? लगाना शुरू कर दिया, पता है। ओपल आ गई है। हाँ जी, लगी तो सामने। तो ये 200 ना? हाँ। चला जाएगा। अब तो महंगी हो गई होगी। ₹200 received on PhonePe. अच्छा, इसमें तो शेयर कैसे पता चलेगा? ये भी 250, ये हाँ, मुझे 2-4 लोग टोके तो ले लिया। लेडी पर कहाँ से? लेडी नहीं, जेंट्स। लेडी है ना? कितना है? 500। लेडीज पहले पूछ रहे ना, खुद के लिए भले ना ले। ये साइड 2 लोग 4 लोग ओके, लास्ट जब मतलब है कब 2 दिन चलेगा। बड़ी क्या हो गया? एक मिनट बहुत शादी हो गई लग रहा है, शादी हो गई लग रहा है।
अच्छा इसके यहाँ ले लो, पढ़ते का दे दे कमला, क्या नाम है, कमला माधव की जो है नगर माधव नाम की है, माधव नाम से हाँ कमले वाले भी है माधव, कमले वाले माल लदवाया कल। दुकानदार यहाँ पर नहीं उसी की दुकान है। घर आकर सबसे पहले मैंने मेहंदी वाले को बुलाया और मैंने बहुत सुंदर सी मेहंदी लगाई, क्योंकि ये मैंने करवा चौथ वाले दिन ही लगाई थी और ये इंस्टेंट मेहंदी है। मुझे बहुत डर लग रहा था ये कैसी है, बट ये वाओ, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई। और अब जब भी मैं मंगवाऊंगी यही वाली मेहंदी मंगवाऊंगी, क्योंकि कावेरी मेहंदी तो रचा के बैठना पड़ता था, इसे मैंने तुरंत ही हटा दिया और मैं सारा काम भी कर पाई। यानी ये मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूँगी कि सभी लोग इंस्टेंट वाली लगा ले जो नहीं लगवा पाई हैं पहले। तो ये तो बहुत ही बढ़िया थी। और भाई मेरा जितनी भी उम्मीद थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इस बार मैं मेहंदी लगवा पाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिख रही थी। और ये मेरे घर के सामने ही रहती है, तुरंत आई और इसने फटाफट से बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी। मैं तो बहुत खुश थी, यानी कि दिन की शुरुआत बहुत ही बढ़िया से हुई। तो मैं मेहंदी रुच रुच के लगा रही थी और ये भी बहुत अच्छे से पेशेंसली लगा रही थी। कैसी लग रही है मेहंदी ज़रूर बताइए। पहले सूट दे दिया। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया यार। नेहा मुझे मेहंदी लगानी यही वाली चिपका ले जो गिरा रही है। बहुत अच्छा, रहने दे, मैं कर दूँगा अपना करो, रहने दे। अच्छा लग मेरी वीडियो बन रहा है। इसकी कॉल कहाँ है? I don't know, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। सब उलझ गया। उलझा हुआ रखा ही तो भैया। तो सुलझा दो उसको, सब उलझ गया है। उलझी चीज को हमें सुलझाना आता है और सुलझी नहीं मुँह अच्छा बना के उलझाई। बस ये निकल गया, ये सब उलझ जाते हैं साथ में। मेरी मेहंदी दिखे। हमें अंगूठी दिखाइए, हम लोग को चूड़ी दिखाइए। हाँ, सुलझ गया। ये देखो, ये मैंने बहुत मेरी प्यारी सी मैं पहनूंगी, लेकिन उलझ कितने गया है, कहाँ उलझ गया है ये? हाँ हाँ हाँ, मिल गया। इसको मैंने संभाल के रख दिया, बंद कर दो। फिर से ये आएगा निथमरा पे। और पापा लोग मूवी देख रहे हैं। मम्मी ये बाल सुलझ नहीं सकते, सुलझा दो। निकाल निकाल कर। मेरे हाथ में नेल पॉलिश वगैरह लगानी, सब एक जगह रख दो, मैं कुछ छूट न जाए। तो लो भाई, मार्केटिंग भी हो गई और मैंने सारा जो श्रृंगार का सामान है वो भी इकट्ठा कर लिया था, तो आधा काम तो मेरा निपट गया। अब आती हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले जो हम लोग कलश में रखते हैं पूड़ियाँ, तो ये मैंने फटाफट से पूड़ियाँ जो है वो सेक ली हैं। कुछ दान करने के लिए होता है, कुछ कलश के अंदर रखना होता है। तो बहुत सारी मैंने पूड़ियाँ जो है वो सेक ली हैं, क्योंकि शाम का भी खाना अब कोई खाएगा तो है नहीं ज़्यादा। तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आटा और गूंद रही हूँ। ये आटा इसलिए गूंद रहे हैं क्योंकि अब इससे बनेंगी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ, क्योंकि रोटी भी हम लोगों के यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कच्चा खाना भी चढ़ता है। तो मैंने थोड़ा सा आटा जो है यहाँ पर गूंद लिया है ताकि मैं रोटियाँ बना लूँ थोड़ी सी। कच्चा खाना मैं थोड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि रोटी आपको पूड़ियों के आगे रोटी तो ज़्यादा कोई खाएगा नहीं। तो मैंने थोड़ी सी शगुन के लिए रोटियाँ आदर्श बना ली हैं। तो थोड़ी सी रोटियाँ मैंने यहाँ पर रेडी कर ली हैं, सेक ली हैं, क्योंकि कच्चा खाना भी चढ़ता है इसलिए।
तो मैं शांति से फटाफट से सारी रोटियां जो मैं भी सेक रही हूँ, मुझे बोलना बहुत कम है क्योंकि कम जितना बोलेंगे उतनी ही प्यास कम लगेगी। तो पूड़ियाँ मेरी रेडी हो गई हैं, रोटियां मैंने बना ली हैं। अब उसके बाद मैं पुए बना रही हूँ क्योंकि पुए भी हम लोगों के यहाँ चढ़ते हैं, तो मैंने पुए को भी रेडी कर लिया है और काफ़ी नहीं बनाए हैं, जितना थोड़े बहुत ही बनाए हैं। और फिर ये मैंने बेसन को घोल लिया है क्योंकि इससे बनेगी कढ़ी, क्योंकि कच्चा खाना मैंने जैसा आपको बताया कढ़ी भी बनती है, तो कच्चा खाने के लिए मैंने कढ़ी भी बना ली। अब देखिए पसीने से तर पतर, यानी ठंडी हो जानी चाहिए लेकिन गर्मी अभी भी बहुत है। तो थोड़ी देर में बाहर रेस्ट के लिए निकल आई हूँ ताकि थोड़ी हवा लग जाए, गर्मी बहुत थी। और फिर उसके बाद मैं किचन में लग पड़ी हूँ। तो पकौड़ियाँ मैंने सबसे पहले बना ली हैं, ताकि छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं। ये बहुत सॉफ्ट बनती है, कम तेल में बनाओ तो बहुत अच्छी फ्लफ़ी बनती हैं, तो वो भी बना ली। तो लीजिए मेरा खाना तो पूरी तरीके से रेडी हो गया है और बस अब शाम भी होने ही वाली है। अब बचा मेरे पास दही बड़े बनाने के लिए। अब दही बड़े बनाने जा रही हूँ। अब बस इसके बाद कढ़ी और बनाएंगे और रेडी। तो दही बड़े मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरे हाथ के दही बड़े वर्षा को बहुत पसंद है, तो मैं उसको तो ज़रूर इनवाइट करूँगी, वो आएगी और खाएगी। और मैं बना लेती हूँ ठीक ठाक और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग इस पर नज़र रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए जल्दी, कढ़ाई तो तेज हो गई। तो खाना वगैरह भी मेरा रेडी हो गया है, सारी चीज़ प्रिपेयर हो गई है। तो अब शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 5:30 पौने 6 हो रहा होगा। तो अब मैं छत पर आ गई हूँ और ये मैं एपन लेकर आई हूँ जो चावल का बनता है। तो उससे मैंने ज़मीन पर जो है चांद और सूरज और सारी चीज़ें, पेड़ हैं, ये कई चीज़ें होती हैं जितना मुझे याद है, क्योंकि हालांकि मुझे बहुत परफेक्टली नहीं आता है, थोड़ा बहुत जितना मुझे याद है मैंने इसको बना दिया, क्योंकि मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती थी तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो वो मैं यहाँ पर रेडी कर ले रही हूँ। देखते ही देखते शाम हो गई, मैं पूरी तरह रेडी भी नहीं हो पाई, सुनाई दिया कि भाई चाँद निकल आया, क्योंकि इस बार चाँद बहुत जल्दी निकल आया था। अरे भाई मैं तो लग पड़ी फटाक से बैठने, क्योंकि तैयारी तो मेरी पूरी तरीके से हो ही चुकी थी। आप ये देखिए ये भी जलने में देरी कर रहा है, यानी देर पे सवा देर। तो मैं जल्दी से इसको प्रज्वलित कर लेती हूँ। और खाना वगैरह तो मेरा पूरी तरह तैयारी मेरी पहले थी, तो ये मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई करने में। तो ये मैंने दोनों कलश के जो हैं वो मैंने प्रज्वलित कर दिए हैं और मैं पूजा फटाफट से कर लेती हूँ। तो ये बस स्टार्ट हो गया है और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही कलेक्ट करके रखी थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, दौड़ना नहीं पड़ा मुझे। बस पूजा कर लेना है और फिर सीधे हम लोग छत पर चलेंगे। और अब तुम क्या मांगोगी? अब तुम ऐसा करोगी एक पोता मांग लो। तो उसने कहा कि अच्छा, घर में बाद में सोचती है तो अपने ही सोच रही है। तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटे ने कहा कि खूब सारा धन मांग लो क्योंकि धन की बहुत कमी है, तो धन हो जाएगा। उसने कहा लो, बेटा भी अपनी सोच रही। तो आस पड़ोस के पास गए, आस पड़ोस वाले कहने लगे कि बुढ़िया अब तो तुझे दिखाई नहीं देता, तो अब भगवान गणेश से अपनी आंखें मांग ले, ताकि जितने बच्चे कुछ दिन हैं वो भी तो देख के तो कम से कम अच्छे से तो पूरा कर ले। तो उसने कहा कि ये भी नहीं मांगूंगी, मेरे दिन ही कितने बचे हैं। तब उसने सोचा एक वरदान मैं भगवान से मांगती हूँ। अगले दिन भगवान गणेश जी उनको दर्शन दिए, करने मांगो क्या वरदान मांगती हो? तुमने वरदान नहीं मांगा। तो उसने कहा कि मैं आप मुझे एक ही वरदान देना चाहते हैं, तो मेरी आंखें आ जाए, मैं अपने आंखों से अपने पोते को चांदी की कटोरी में खीर खिलाते हुए अपने बड़े से महल के अंदर देखूं। उसने कहा वाह, मैं तो तुम्हें ही छल रहा था, तुमने तो मुझे ही छल लिया, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो। भगवान गणेश ने जैसे उनकी इच्छा पूरी की वैसे सभी इच्छा पूरी करे। एक बहन थी, उसके साथ
तो भाई देखा आप लोगों ने कितना झटपट से मैंने कथा कही, कितनी झटपट मैं ऊपर आई ताकि ये बिल्कुल भी सफ़ेद ना हो जाए। लाल में ही हम लोग पूजा करते हैं। अब की बार बहुत ज़्यादा जल्दी निकल आया तो मैंने झटपट ही करना था, 1 मिनट भी मुझे लेट नहीं करना था। बस पूजा खत्म हो गई। ये जीने उतरने का बहुत बड़ा टास्क रहता है। शादी आज ज्योति को करना से आज बहुत जल्दी करना से रुक जाओ। आते इधर पैर पर होती सब भारत में ज्योति देगी आज करीब में बहुत जल्दी सबसे पहले पहुंच गए थे। मेरे दांत में धक्का कानस बहुत जल्दी पहुंच गए। जबकि अब जवान पहले बचपने में पूजे इनको मतलब कब पहुंचे थे जब? नहीं, वो हर साल आती थी, 9 बजे जाती थी। हाँ और फिर जल्दी पहुंच गई पूजने, पूछ के दे गई पर 5-6 मिनट हो गए। की मांग करने लगे। सलमान पर काले हिरण की खाना आ गया। ओहो वाह, थोड़ा ही खाऊंगी, इतनी नहीं खाऊंगी। तो कमर पेटी पर निकाल, बहुत लग रही है, इसको निकाल के रखना। आइए आप लोग कब से आइए, थोड़ा ही खाना खाऊंगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काले हिरण पर सुप्रीम वीडियो बन रहा है, ब्लॉग। मुलायम ज़्यादा बने। मम्मा देखो, 1 मिनट, इसमें क्या करूँ? चटनी डाल दूँ क्या? 10 रुपए क्यों ले रहे हो? पड़ा भाई यही काम करता है तो मुझे करना। चटनी डाल दूँ क्या? पटाखा तो दिवाली में जला है, इधर आए फूट जाए, दिवाली में जलेगा। अरे कोई नहीं जला, ये डाल देते हैं। बस ना बस। बस मम्मी बहुत खूबसूरत लग रही है। मिष्टी ये लो मम्मी को। तो भाई
भाई मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई, सारा काम इजीली हो गया और टाइमली सारा काम हो गया। खाना भी बहुत टेस्टी बना था, वो भी सभी लोगों ने पेट भर के खाया और आज का त्यौहार तो बहुत अच्छे से गुजरा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो बनाती रहूँगी आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा चाहूँगी। टेक केयर, बाय बाय।